बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा थोड़ा। क्या हुआ सागर, क्या कर रहे हैं? पापा गंगा का हाथ जल गया। जल गया? कैसे? घबराओ मत। ये तो अच्छा हुआ ज्यादा हाथ नहीं चला। कितने समझदार हो सागर। इसने दवाई लगा दी ना, अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो बताओ कर क्या रही थी जो तुम्हारा हाथ जल गया? पापा सब लोग गंगा से काम करा रहे थे, इसलिए जल गए। नहीं नहीं, कोई हमसे काम नहीं करवा रहा था, हम खुद कर रहे थे। हमें काम करना बहुत पसंद है। झूठ बोल रही है पापा, आपको और दादी को खुश करने के लिए काम कर रही थी। बोल रही थी कि कल की बात से आप बहुत गुस्सा हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गुस्सा हूं तुम पर? देखो गंगा, कल जो तुमने किया उससे हम सब नाराज होंगे ही। तुम्हें अम्मा जी की बात माननी चाहिए थी ना। अम्मा जी ने मना किया था तुम्हें, फिर भी तुम चोरी छुपे बाहर गई। गलत है ना? देखो, जो कुछ भी हुआ वो कल होगा, इसीलिए हम लोग सब उससे भूल गए। और बच्चों से गलती हो ही जाती है, ये सोचकर हमने बात बुला दी। अगर तुम अम्मा जी की बात मानोगी ना तो तुमसे कोई नाराज नहीं होगा। लेकिन आज सुबह आपने गंगा की चाय भी तो नहीं पी ना पापा, इसलिए से लगा आप गुस्से में हैं। वो तो मैं बिजी था। हाँ, लेकिन मैंने थोड़ी सी चाय पी थी। और तुम्हें पता क्या हुआ? मैं कोर्ट में केस जीत गया। गंगा, तुम बहुत लकी हो। तुम्हारी चाय ने मुझे जीत दिला दी। क्यों सागर? यस पापा। हाँ हाँ, ओके, अरे हो जाएगा, है एक लड़की। हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी। ठीक है ठीक है, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, बाय। अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी, यश के पापा की बॉस की बेटी है ना, कुछ महीनों पहले उसकी डिलीवरी हुई है। उनको ना एक लड़की चाहिए जो बच्चा संभाले और घर के छोटे मोटे काम भी कर सके। इसलिए तो मैं गंगा का टेस्ट ले रही थी, देख रही थी उसको घर के काम काज आते हैं कि नहीं तो वहां जाके ना मेरी नाक कटवाती। बताइए, अब आप खुश है ना? रतन की बहू, एक बात बता, कोई गड़बड़ तो नहीं होगा? मतलब ठीक तो रहेगा ना? अब उनका अपना बच्चा है, ऐसे में गंगा को ठीक से वो देखेंगे ना? क्या गड़बड़ होगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी अम्मा जी। गंगा को एक अच्छा घर मिल रहा है, बच्चा संभालेगी तो फैमिली के साथ भी लगाव बढ़ जाएगा। गंगा के साथ साथ उनका भी भला हो जाएगा। हाँ, एक बात है, नंदोई जी से ये बात छुपानी होगी कि उनका ऑलरेडी एक बच्चा है। अगर ये बात हमने नंदोई जी को बता दी तो नंदोई जी उसको वहां नहीं भेजने वाले। अब वहां नहीं भेजेंगे, विधवा आश्रम में नहीं भेजेंगे, तो क्या गंगा यहाँ रह के हमारे छाती पे मूंग गलेगी? अब आप भी जानती हैं कि विधवा लड़की को कोई गोद नहीं लेता। अरे हम लोग ले रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, विधवा लड़की को गोद ले रहे हैं तो भले लोग होंगे ही ना। ये मैं कुछ लाया हूं, सागर के लिए भी और गंगा के लिए भी। ये सागर के लिए। वाओ, चॉकलेट। और ये देखना मत।
पांव घूमती हो ना तुम, कंकड़ चुभते होंगे, पांव जलते होंगे, ये पहन के घुमा कर। तुम्हें पता है कि हमारे पास चप्पल नहीं है? अब तो हमसे नाराज नहीं हो ना? नहीं। जूतियां पहन के तो दिखाओ। देखा पापा, अब भी नहीं पहन रही है, बुद्धू है ये। जल्दी से पहनो वरना फिर से नाराज हो जाऊंगा। अगर आज गंगा को सही ठिकाना नहीं मिला तो इतनी लंबी जिंदगी कैसे काटेगी? अम्मा जी वो क्या करेगी? बस यूं समझ लीजिए कि गंगा की भलाई के लिए हम एक सच छुपा रहे हैं नंदोई जी से। और वैसे भी भगवान जी कहते हैं कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। चलो, जितने जल्दी रश्मि जी का काम हो जाएगा उतने जल्दी प्रिंस के पापा का प्रमोशन हो जाएगा और मैं अपने बरसों की इच्छा पूरी कर लूंगी। एक अच्छी सी शिफॉन की साड़ी लेने के लिए कब से तरस रही थी। हरे कृष्णा हरे मुरारी, ये लड़की को सही ठिकाने पहुंचा दे प्रभु। ये झंझट की जिम्मेदारी से हमें मुक्त कर। तेरे मंदिर में 1.25 रुपया का प्रसाद चढ़ाऊंगी मैं। अब तो पापा भी तेरे से गुस्सा नहीं है और दादी भी तेरे को घर से नहीं निकालेगी। अब तो खुश है ना?